सो येस हियर वी आर, नीचे लॉबी में है हम एंड हम एज इन मी एंड सिया एंड हम सभी काफ़ी लेट सोए थे कल बट ओनली मी एंड सिया मैनेज टू गेट अप एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव द ब्रेकफास्ट एंड येस उसके बाद अगर थोड़ा टाइम मिले तो we will also go and check out the resort because it looks really pretty. ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्थ एवरी पेनी है. आई एम टेलिंग यू गाइज इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो प्रिटी. लुक एट द प्रॉपर्टी, सो क्लीन. कोई भी नहीं कह सकता दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ 35 years old. देर आर टू pools. So one is I guess a kids pool and this is for the adults. And there's the beach. And look at the vibe. It is so pretty. See, even she's clapping. She found it so nice. बाकी सब लोग सो रहे हैं I guess. Oh my god, yeah, dude. I am telling you guys, I think I am more like a beach person. Whenever I go to the beaches, I feel like that. I rarely go to the mountains, so I'm sure I do not know what I'm talking about. But yes, this is pretty. This property is having their own beach, private beach है इनका. And the tides are looking pretty high, so I guess ये red flags basically लगे हैं. And there's a warning sign also that I guess you cannot dive or swim right now because the waves are too high. So बाकी लोगों को आने में थोड़ा टाइम था एंड सिया थोड़ा बोर भी हो रही थी तो हमने सोचा कि why not go to the kids play area and yes here we are. Well, अगर आप अपने किड्स के साथ आ रहे हैं from the age group of 1 to 12, I think this is the best play area for them because it has a lot of toys and games, be it a girl or a boy. They have a doll house and a lot of puzzles, board games, etc. एंड यहाँ की स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली है. सो अगर आप कुछ टाइम के लिए रिजॉर्ट में ही रहते हैं अपने फैमिली के साथ एंड आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. Hi, see you. किती छान तू पॉपअप चालू लगा मामा. अच्छा Baby. मोर एंड देन हमको लगी जोरों की भूख एंड हम चले गए ब्रेकफास्ट करने. यहाँ पर ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था. काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स थे, ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्रूट्स थे एंड बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स के योगर्ट्स थे. सो फॉर द पीपल हु लाइक कोल्ड डेली मीट उनके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे लाइक बेकिंग, चिकन, सामन, टूना, एवरीथिंग एंड fresh salads में भी cherry tomatoes and other vegetables भी थे with a lot of dressing and dips. So like every other Indian हमें भी बहुत बड़ा टेंशन आया था यहाँ जाने से पहले कि हमें इंडियन या फिर वेजिटेरियन खाना कैसे मिलेगा. इट इज़ ओके कि अगर आपको एकदम इंडियन फूड नहीं मिल रहा है बट वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड हमने काफ़ी सारे व्लॉग्स एंड रिसर्च किए थे एंड देन हमने ले मेरिडियन होटल फाइनलाइज किया था. यहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूज वैराइटीज़ में सी फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड वगैरह थे एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी सारे थे. बट द बेस्ट थिंग हैपन टू अस वाज यहाँ पर एक शेफ़ है जो आपको असिस्ट करते हैं स्पेशली द इंडियंस एंड वो आई बाबा को स्पेशली असिस्ट करके छोले पूरी एंड लॉट ऑफ इंडियन cuisines उन्होंने ब्रेकफास्ट में ऑफर किया एंड लिटरली इट हेल्प्ड अस टू सर्वाइव थ्रू आउट द डे.
So the people who eat pork, bacon, chicken, meat, seafood, etc., I think उन लोगों को कोई problem नहीं होगी during the breakfast because they offer a lot of varieties of non-vegetarian food. But yes, for the vegetarian also they have good variety. And मैंने काफी अच्छा breakfast लिया था अपने लिए. Like I had a balanced diet on that particular day, especially. I had fiber, carbs, proteins, etc. I've included everything in my diet. And then, yes, we all enjoyed our breakfast, sat together, had a lot of talks, and discussed कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं, कितने बजे निकलना है. एंड साक्षी हमको ज्वाइन करने वाली थी. सो हम सब एक दिन पहले आ चुके थे एंड साक्षी हमें सैटरडे एज इन 31st of May ज्वाइन कर रही थी. सो यप, वी ऑल फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू द बीच. See you. One, two, one more. सो हम जा रहे हैं अभी फुकेट दर्शन करने. एंड हमारे पास बकेट लिस्ट में कुछ 3 to 4 स्पॉट्स हैं जो हमको कवर करने हैं. सो जिसमें है बिग बुद्धा एंड वॉटरलॉन्ग टेम्पल एंड ऑफ कोर्स ओल्ड फुकेट टाउन. सो वी आर प्लानिंग टू गो अहेड Yes, Big Buddha first. So we are planning to go to Old Phuket Town and have lunch, and then Old Phuket Town के पास ही चिल्वा मार्केट है. So we are planning to go and shop something there अगर weather condition अच्छा हुआ तो. वैसे तो कल रात में there was a little bit of drizzling and this morning also थोड़ा बहुत बारिश था, but अभी तक तो it is going fine, super fine. So let's see. Humid is there, weather is good. So for now everything is going well as per the plan. And yes, हम अपने जो scheduled time से 2-3 घंटे पीछे चल रहे हैं, which is still fine because we are enjoying the trip. As far as we are enjoying the trip, nothing else matters, I guess. So yes, I'll take you along everywhere, wherever I go. चेन पण घालतो पहिल्यांदाच घालतो. बिग बुद्धा हमारे लोकेशन से कुछ 17 to 19 किलोमीटर्स दूर था एंड इट टुक अस ऑलमोस्ट 35 to 40 minutes टू रीच देयर. आपका इंतजार था. अरे पता है क्या, पानी ला दिया ऐसे लग अच्छा देखो आई एक अनाउंसमेंट कर रही है. बाबांकडून सियाच्या फर्स्ट बर्थडेचं रिटर्न गिफ्ट सगळ्यांना 2000 baht फॉर शॉपिंग.
अरे मला कशाला रिटर्न गिफ्ट है ना, जो आया सब, सगळ्यांना जो नहीं आया उसका लॉस हो गया है। 2000 baht for साक्षी also. माँ बाप को भी मिलना चाहिए। 2000 baht for प्रतीक, सिया and सुषमा. हम लोग दूर से हाथ लगा 6000 देते हैं। baht. मैं लगा ली तेरे 6000 baht. थैंक यू, थैंक यू। 6000 baht. ये और मेरे लिए भी है. तन्मय मुझे भी एक कोई भी। कम्फर्टेबल आहे ना. मी मुद्दामून असा ठेवला कारण की अशी झाली तर मला फक्त लॉकिंग पाहिजे काहीतरी. आई स्ट्रॉबेरी आहे बरं. ओ वाओ, हो कारण की गाडी ये क्या बात है, क्या बात है। स्ट्रॉबेरी फैंटा, ये ना मैंने आई गेस ट्राई किया है। हाँ मैंने पता है स्ट्रॉबेरी वाला एक बार ट्राई किया, बट और क्या है, नाक ओपन आहे ना, नाक बाहेर आहे वापरता. काल सुषमाला म्हणत होतो की आई बाबा बहुतेक फॉर्च्युनर मध्ये ती 60 लाखाची इंडियामध्ये. हाथी को फीड वीड करते. अच्छा ये वही है जो तन्मय बोल रहा था ना। मस्त आहे, किती मोठी. वो स्टेयरकेसेस है। सो हम अपनी ट्राइब लेके आ गए हैं बिग बुद्धा देखने। दैट इज़ आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। एज पर द रिसर्च जो मुझे पता है दैट इज़ 94 स्टेप्स है। तो अभी चढ़ के बताएंगे हम और गिन के बताएंगे कि सच में 94 है या नहीं, एंड ऑल्सो ये कितना ईजी है चढ़ने में। एंड मैंने सुना है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, एंड हम बहुत लकी हैं कि आज का वेदर भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। सो आई होप हम लोग आराम से चढ़ सके। सो लेट्स गो। यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्ट्रीट शॉप्स हैं जहाँ पर आपको ऐसे वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ हाउ द एंट्रेंस लुक लाइक। सुंदर है ना तन्मय? पीसफुल लग रहा है. आई नो, सो प्रिटी। सो क्विक फैक्ट, ये प्लेस सुबह के 6 से शाम के 7:30 बजे तक खुली रहती है, एंड ये टोटली फ्री है, सो देयर इज़ नो एंट्रेंस चार्ज। सो जैसे आप देख रहे हैं तन्मय को मेडिटेशन करते हुए, सो इट्स नॉट जस्ट अ पोज, एक्चुअली लोग यहाँ पर काफ़ी पीसफुली मेडिटेशन करते हैं, एंड तन्मय इज़ वन ऑफ देम। हाँ क्या है ये? है तो सुंदर जगह है यार ये बहुत। भाई साहब बहुत सुंदर है। डोंट फीड और कैच मंकीज। इतना डेयरिंग ही नहीं है अपने में कि मंकीज को पकड़ के खाना भी खिला दे। नहीं, वो हमको पकड़ के खाना खा लेंगे हमारा। और बस फिर हर टूरिस्ट की तरह हम भी खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। मैं, सिया, प्रतीक, ये तन्मय, एंड अगेन दैट्स मी। वी हैव क्लिक लोड्स एंड लोड्स ऑफ पिक्चर्स। सो द व्यू फ्रॉम हियर इज़ रियली ब्यूटिफुल। मतलब वीडियोज़ एंड पिक्चर्स में इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आई एम श्योर ऑफ इट, बट इट्स रियली 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 गुड। अगर आप लोग में से कोई भी फुकेट प्लान करते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू गो एंड विजिट टू दिस प्लेस। एंड दिस इज़ अ 45 मीटर लॉन्ग बुद्धा वाइट मार्बल स्टैचू, एंड अ मस्ट विजिट फॉर श्योर। आई गेस ये कुछ गोल्डन लीफ में लोग लिख के एंड देन उसको नोट करते हैं यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट अबाउट, मे बी पीपल आस्क देयर विशेस और
some prayers, but it is cute. अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वैट चलोंग टेम्पल। Well, although there is no restriction as such about the dress code at the Big Buddha and this Wat Chalong temple, but the visitors are expected to, dress according to the temple vibe. I mean, modestly, in respect of the sacred place like this. जैसा कि मैंने पढ़ा है और सुना है कि फुकेट में कुछ 29 बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, एंड जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो आई थिंक वैट चलोंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल, सो इट्स ब्यूटिफुल एंड अ मस्ट विजिट फॉर श्योर। सो अगर आप हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस के हिसाब से देखोगे, देन इट इज़ वेरी मच नोन फॉर इट्स पिविटल एंड हीलिंग रोल, when the fighting was happening between Chinese and the secret societies in 1876. Yeah. Again, there is no entry fee as such. It is all free. And yes, ये temple जो है वो 24 hours open होता है. But I would definitely recommend to visit between 4 to 6 p.m. So that आप बहुत सुंदर से सनसेट एंड जो मंदिर के कलर हैं ये आप इंजॉय कर सको, एंड यू कैन टेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड यू कैन ऑल्सो स्किप द हीट। एंड अब जा रहे हैं हम ओल्ड फुकेट टाउन, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वेल, ओल्ड फुकेट टाउन जाना जाता है अपने ब्राइटली पेंटेड सेंचुरी ओल्ड पोर्चुगीज़ टाउन हाउसेस के लिए, एंड इनका जो मेन स्ट्रीट है थलांग रोड, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइसक्रीम पार्लर्स, सुवेनियर शॉप्स, स्ट्रीट फूड एंड बहुत सारे क्लोथिंग एंड एसेसरीज़ के शॉप्स मिल जाएंगे। Hi everyone, so this is us. अरे हो यार, ते तर हम हैं अभी ओल्ड फुकेट टाउन में फॉर लंच, एंड अभी बज रहा है शाम के, कितने बज रहे हैं? बॉम्ब ला फोन कितने बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं? व्हाट इज द टाइम? बॉम्ब 6:30 फुकेट टाइम। सो अभी बज रहा है शाम के 6:30, एंड अब हम कर रहे हैं लंच, एंड दिस इज़ कॉल्ड अमृतसरी सम महाराजा फूड क्यूजीन, इंडियन रेस्टोरेंट है। एंड सबसे पहले हमने अपनी अंदर की भारतीयता दिखाते हुए हमने सबसे पहले ऑर्डर किया गोलगप्पे, एंड दोज वर रियली गुड, बट येस नॉट एज कंपेयर टू इंडियन, बट येस इट वाज गुड। आई वुड हाईली रेकमेंड दिस प्लेस, स्पेशली इंडियंस के लिए, बिकॉज जो लोग इंडियन फूड मिस कर रहे हैं फुकेट में, आई मस्ट से दिस इज़ अ गो टू। यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ खाया, जैसे स्टफ्ड कुलचा, छोले, मसाला चाय, पानी पूरी, चाट, दाल तड़का, तंदूरी रोटी एंड चिकन टिक्का मसाला, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। सो डेफिनेटली डू ट्राई दिस प्लेस। एंड देन हम चले गए थोड़ा बहुत स्ट्रीट एक्सप्लोर करने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल एंड ब्राइट स्ट्रीट था ये। सो यस, हियर आर वी एट द मोस्ट फेमस स्पॉट। लुक एट दैट। यहाँ तो भाई साहब लाइन लगी है फोटोज, जस्ट फोटो क्लिक करवाने के लिए। अंदर पता नहीं कौन कौन जा रहा है, बट यस दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड बाकियों की तरह हम भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए, अपने लिए मेमोरीज़ बिल्ड की, एंड बहुत यमी सा आइसक्रीम भी खाया।
फिर हमने थोड़ी बहुत स्ट्रीट शॉपिंग की। सो जैसे कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, सो दिस इज़ वन ऑफ द कैफ़ेज़ इन ओल्ड फुकेट टाउन। मैंने इसका नाम जो है वो पिन कर दिया है स्क्रीन पे। ऑल्सो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द इंटीरियर देर इज़ नथिंग गुड अबाउट दिस प्लेस। अनफॉर्चुनेटली इस कैफ़े के अंदर जब हम गए थे तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, सो आई वॉज़ नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ फ़ोटोज़ और वीडियोज़। बट येस, वी हैव ऑर्डर्ड अ ड्रिंक विच वॉज़ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ मनी। आई वुड डेफिनेटली से कि प्लीज़ अपना टाइम और पैसा बर्बाद मत करना यहाँ जाने के बाद। ऑल्सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फूड, बट यहाँ की स्टाफ बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट, रूड एंड बहुत ही अनएक्सेप्टेबल इनका बिहेवियर है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि लोग बहुत सारी जगह से फ़ोटोज़ क्लिक करने जाते हैं एंड आई टोटली रिस्पेक्ट देयर पॉलिसी, बट ये लोग बहुत ही इम्पोलाइट वे में आपको कहते हैं कि यू कैन नॉट एंटर द डोर्स ऑफ दिस प्लेस until unless you order anything, which is really bad. So if suppose you are going with your partner and if your partner doesn't want to eat anything, still he has to order so that he can accompany you in this place, which is such a silly policy. But yes, policies are policies, I understand them, but yes, it has to be conveyed in a certain way, I mean with a lot of kindness, I guess, at least towards your customer. After all, we are not eating for free and definitely we do have some dignity. So this place is a big no-no. सुबह एकदम हीरोइन की जैसे निकले हम, बाल वगैरह खोल के, बाल एकदम स्ट्रेटन वगैरह करके। रात होते होते बाल कब, ये हेयर स्टाइल कब जुड़ा में चेंज हो गया एंड हाथ में कब ये 250 रुपये का पंखा आ गया। प्लीज़ मैं प्रो टिप है ये मेरे साइड से, चाहे आप गर्मियों में आओ या फिर आप सर्दियों में आओ या फिर बारिश में आओ, ऑफ सीज़न कोई भी सीज़न हो थाईलैंड में, एक 500, 700 या 1000 का एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पर आप एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ़ैन ले सकते हो जो आप चार्ज कर सकते हो, नॉट बैटरी वाला क्योंकि बैटरी डेड हो जाएगा। एंड ये जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स चलती है। सो ये आप इलेक्ट्रिक फ़ैन खरीदो एंड ये आपको हर जगह बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, because Thailand has like 80 to 90% of humidity and it will kill you to the core, I'm sure of it. It's really bad. Last spot for the day, Chilwa Market. So I'll give you honest opinion कि अनडाउटेडली यहाँ पर कपड़े अच्छे मिलते हैं, बहुत ही ट्रेंडी एंड फैशनेबल, बीच वेयर, स्विम वेयर, एवरीथिंग इज़ रियली नाइस अबाउट दिस प्लेस। बट येस, जितना आप एक्सपेक्ट करके आते हो कि द प्राइजेस विल बी रियली चीप एज सरोजनी मार्केट इन दिल्ली, इट्स नॉट दैट, बिकॉज यहाँ पर भी आपको बहुत सिलेक्टिव पीसेस लेने पड़ेंगे एंड बार्गेन इतना एंटरटेन नहीं करते हैं ये लोग। बट येस, वी डिड शॉप अ बिट, बट अननेसेसरी नहीं लिया बिकॉज इम्पल्स बाइंग बहुत हो जाता है व्हेन यू सी सच प्रिटी थिंग्स। आई मीन वहाँ के लोकल करेंसीज में देखोगे तो इट इज़ चीप, बट आप जब कन्वर्ट करने को आओ देन इट इज़ नॉट दैट चीप एज यू एक्सपेक्ट। सो या डू योर कैलकुलेशंस एंड डू माइंडफुल शॉपिंग। And yes, that's how we ended our day at Chilwa Market, did some shopping and went back to hotel, did a quick change, and again we went out for dinner and to celebrate Sia's birthday. So yes, that's all for this vlog. See you with another blockbuster vlog. So if you like the video, give a big fat thumbs up and do like, share and subscribe to my channel, and see you next time. Bye bye.